स्तुति और महिमा करके लिया और उसकी गवाहों में हमें मगन होने के लिए प्रभु ने सहायता की। मगन तो आइए अब हम लोग संदेश के अंदर जाएंगे। अभी जो पढ़ा गया वचन जो है 4:12 से इस रीति से लिखा है, यूहन्ना जब बंदीगृह में रखे गया उसको यीशु ने सुना और गलील में गया, नाजरेत को छोड़कर ज़बूलून नप्तली देशों में भी वो समुद्र के किनारे कफरनहूम में जाकर वास किया और समुद्र के किनारे यॉर्दन के उस पार ज़बूलून और नप्तली जो है, जो अन्य जाति गलीली, उसमें जो अंधकार में रहने वाले लोग बहुत बड़ा ज्योति को देखा और मरण के अंधकार के दिशा में जो लोग थे उनके ऊपर उजाला प्रज्वलित हुआ। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस वचन को आधार पर रखते हुए नबी ने एक संदेश दिया है उस समय से लेकर। उसका टाइटल इस रीति से है, उस समय से लेकर। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हम शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ में जिसका मुलाकात हुआ, उसका मुलाकात होने के बाद उसका जीवन टोटली चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं याकूब के जीवन में। याकूब एक बहुत बड़ा बरमाने वाला व्यक्ति था। भाई को चीटिंग किया, पिताजी को चीटिंग किया। ऐसा एक व्यक्ति जब परमेश्वर के सम्मुख में जब आता है, जब परमेश्वर उसको पास आकर रूबरू मुलाकात करते हैं, तो उस समय में आप देख सकते हैं उसका जीवन को प्रभु क्या करता है, चेंज करता है। वो एक जगह के अंदर आकर एक पत्थर को अपने सर पर लेके वहाँ वो सोने के समय में, शास्त्र ले कहता है, आइए जेनेसिस का किताब 28वां अध्याय, उसमें 15 से पढ़िए। நான் உன்னோடு இருந்து நீ போகிற இடத்தில் எல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன்। यहाँ परमेश्वर का शब्द को सुनिए, मैं तेरे साथ में रहकर। कितने लोग विश्वास करते? हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे साथ में रहकर, दुनिया के लोग या तुम्हारे रिश्तेदार मित्र मंडली तुम्हारे साथ छोड़ देवे, वादा नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो हालेलुया। बोलता है मैं तेरे साथ में रहकर तू जिस जिस जगह में जाएगा, कोई भी जगह में तुम जाओ, कैसे भी परिस्थिति में तुम क्यों ना हो। देखो अब्राहम के जीवन के अंदर ऊंचा जगह में भी प्रभु उसको लेके गया, खड्डे के अंदर में भी उसको क्या किया, लेके गया। हर एक के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव क्या है, आता है। हंसने का एक समय है तो रोने का एक समय है। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने क्या करके रखा, समय को निर्धारित करके रखा, नियुक्त करके रखा। तो यहाँ बोलता है तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तुझे संरक्षण करेगा और इस देश में वापस तुझे मैं क्या करूंगा, लेकर आऊंगा। बोलो हालेलुया। हम लोग कौन से देश के हैं? हम लोग इस देश के नहीं है, हम लोग उस देश के हैं। इस देश के लिए हम टेम्परवरी है, इस देश के लिए हम टेम्परवरी है। हमारे लिए एक देश है, वो अविनाशी देश है। वहाँ रोना नहीं है, वहाँ छाती पीटना नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ हमेशा क्या है, आनंद ही आनंद है। ऐसा एक देश को छोड़कर हम क्या किए,
इस दुनिया के अंदर आए और यहाँ से हमको वापस क्या करना है, उधर जाना है। जिस खुदा याकूब से इधर बात करता है, मैं तुझे वापस क्या करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा, वही खुदा हमसे भी बात किया है। मेरा पिता के पास बहुत सारा रहने का स्थान है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए क्या करने के लिए, जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा मैं आऊँगा और मैं तुम्हें भी क्या करूँगा, वहाँ लेकर जाऊँगा। यह शास्त्र ले कहता है, मैं तेरे संरक्षण के लिए खड़े होकर इस देश में दोबारा मैं क्या करूँगा, लाऊंगा, और मैं तुझे जो कहा इसको करने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை என்ன செய்ய மாட்டேன், கைவிடுவதில்லை। जिस खुदा ने आपका हाथ पकड़ा है वो खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं। बोलो हालेलुया। उन्हें நான் என்ன செய்யறதில்லை, கைவிடுவதில்லை। अब देख लेना 16वां वचन के अंदर पढ़िए। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, इस स्थान में यहोवा है, और इस बात को न जानता था। इस स्थान में कौन है, यहोवा है। जब उसने नींद से उठा, जाग उठा, तो सच में वो कहता है इस स्थान में कौन है, यहोवा है। इस बात को मैं क्या नहीं करता था, जानता नहीं था। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर को यहाँ वहाँ मत ढूंढो। परमेश्वर यहाँ वहाँ नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर ही है। पवित्र शास्त्र के अनुसार आप ही वो परमेश्वर वास करने वाला मंदिर है। अगर आपका मुलाकात रूबरूब जब परमेश्वर के साथ में होगा, वो खुदा आपके अंदर आकर वास करेगा। बोलो हालेलुया। उसके बाद में 17वां वचन को पढ़िए। அவன் பயந்து, वो डर गया, இந்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமாய் இருக்கிறது, ये स्थल कैसा है, कितना भयानक है, இது தேவனுடைய வீடே அல்லாமல் ये परमेश्वर का घर ही है, வேறல்ல, दूसरा कुछ नहीं है, இது வானத்தின் வாசல் என்றான்। ये आकाश का क्या है, द्वार है। हिंदी में पढ़ना बेटा इसको। और भय खाकर उसने कहा, हाँ, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़, ये परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। ये किसका फाटक है, स्वर्ग का फाटक है। बोलो हालेलुया। यूहन्ना 10वां अध्याय में आइए। सातवां वचन को पढ़िए। ஆதலால் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி, यीशु दोबारा उनकी ओर देखकर, நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்। इधर याकूब क्या बोल रहा है, ये स्वर्ग का क्या है, फाटक है। और यहाँ यीशु मसीह क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ो। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार कौन है, मैं ही हूँ। कितना द्वार है, एक ही द्वार है। नोहा ने जब जहाज बनाई, उसको अंदर आने के लिए द्वार कितना था, एक ही द्वार था। आमीन। जब परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है तो उसके लिए एक ही द्वार है, और वो द्वार कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। जब तक प्रभु यीशु मसीह से किसी व्यक्ति का मुलाकात नहीं होता तो उसका जीवन में परिवर्तन क्या नहीं करता, नहीं आता, और परमेश्वर के प्रति एक प्यास उत्पन्न नहीं होता, और कलामी रूपी जीवन जीने की आशा उसके मन में
उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए आप कितना दान देते, कितना दशमांश देते, कितना प्रार्थना करते, ये सब कुछ अच्छा है। ये सबसे बढ़कर आप इंडिविजुअली प्रभु के साथ में आपका मुलाकात होना ज़रूरी है। इसके लिए निकोदेमुस से बात करने के टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक व्यक्ति जल और आत्मा से अगर ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं करेगा, प्रवेश। तो प्रत्येक व्यक्ति रूबरूब किससे मुलाकात करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना चाहिए। ये बोलता है कि ये परमेश्वर के घर के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, और ये आकाश के लिए जाने के लिए क्या है, फाटक है। अब 18वां वचन में आइए। அதிகாலையிலே யாக்கோபு எழுந்து தன் தலையின் கீழ் வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து, वो एक पत्थर को रखा है, देखिए किधर रखा है, सिर में, सिर के नीचे एक पत्थर को लेकर क्या किया है, सोया है। जब बोर को उठकर अपने सर के नीचे रखा हुआ पत्थर को निकाला, उसको एक खंबे के रूप में क्या किया, खड़ा किया। खड़ा करने के बाद उसको क्या किया, तेल लगा। आप लोग कभी देखा है कि आप लोगों के गांव के साइड में कभी जंगल से एक गांव से दूसरा गांव जाने के लिए शॉर्टकट रास्ते में जाने के टाइम में बड़ा बड़ा पत्थर में तेल लगाया हुआ रहेगा, हल्दी लगाया रहेगा, कुमकुम लगाया रहेगा। ये सब किधर से आया, इसके अंदर से ही आया। अभी अपुन करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने जो पत्थर को रखा उसको क्या किया, उसने खड़ा किया। ये एक पत्थर कई पत्थरों के साथ में हमको क्या करता है, क्या करता है, जोड़ता है। ये एक पत्थर क्या है, यही नेव का पत्थर है, और वो नेव का पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। डाला गया उस नेव को छोड़कर दूसरा कोई नेव है ही नहीं। पोड़पट्ट अस्तिवारमे अल्लामल वेरोर अस्तिवारम अल्लाह। हेलो, तो नेव कितना है, एक ही है। वो नेव के लिए डाला गया पत्थर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए यूदा में लिखने के टाइम पर लिखता है, बोला भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों के ऊपर तुम लोग क्या किया जाना चाहिए, बांधा जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि भविष्यद्वक्ता लोग कितना खुदा को प्रचार किया है, प्रत्येक भविष्यद्वक्ता एक ही खुदा को प्रचार किया, और प्रत्येक प्रेरित लोग भी कितना खुदा को प्रचार किया, एक ही खुदा को प्रचार किया। भविष्यद्वक्ता लोग जिस खुदा को आने के बारे में, जो यीशु के बारे में भविष्यवाणी की, उन्हीं बातों को खुलासा करके प्रेरित लोग क्या किया है, उसको प्रकाशन लेकर आए। ये जितने भी भविष्यद्वक्ता लोग जिसके बारे में बात करके गया, वो दूसरा कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। अभी इसको ये क्या कर रहा है, खंबा के रूप में क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है। देखो नबी का संदेश ना, एक एक वचन आपको किधर लेकर जाएगा, सील्स के अंदर लेकर जाएगा, चर्च एजेस के अंदर लेकर जाएगा। जो जय पाएगा उसको मैं इस कलीसिया का क्या बनाऊंगा, खंबा बनाऊंगा। तो यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन, प्रत्येक बच्चे किसके लिए खंबा बनना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या बनना चाहिए, खंबा बनना चाहिए। हर एक के मन में ये फीलिंग आना चाहिए, ये मेरा चर्च है। अभी भी वही बोलता है, तुम्हारे अंदर ऐसा फीलिंग होना चाहिए, तुम जिस चर्च के अंदर जाते हो वो तुम्हारा चर्च है। तुम हर एक इंडिविजुअल के मन में ये फीलिंग आना चाहिए, ये चर्च क्या है, मेरा है। इसको प्रत्येक के मन में अगर ये मेरा करके आ जाएगा, तो हर एक के अंदर आग भड़क उठकर जलने के लिए शुरू होगा। हर एक के अंदर वो प्यास आएगी, नहीं ये मेरा है, मुझे कुछ तो करना है, आत्मिक लेवल में मैं कुछ और क्या करना है, बढ़ना है। इतना काफ़ी नहीं है, और भी मुझे प्रभु के क्या करना है, करीब जाना है। तो प्रत्येक के अंदर ये चीज़ होना चाहिए, ये चर्च किसका है, मेरा है, ये चर्च मेरा है, ये पास्टर मेरा है।
ये संदेश मेरा है, ये बाइबल मेरा है। हर एक चीज में क्या होना चाहिए? क्योंकि आप प्रभु के हैं। आप किसके हैं? प्रभु के हैं। शास्त्र ले कहता है वो अपने लहू से आपको क्या कर लिया? मोल लिया है, खरीदा है। ऐसे ही नहीं, आपको कैसा किया है प्रभु ने? अपने खून देकर खरीदा है। अब देख लेना, ये पत्थर के साथ साथ आप देखेंगे आपको और मेरे को भी प्रभु उस पत्थर के स्थान में लेकर आता है। आपको और मेरे को भी किस में लेकर आता है? सेम पत्थर के स्थान में लेकर आता है। उस पत्थर के अंदर आप और मैं प्रभु के लिए बांधे जा रहे हैं। देख लेना, एफेसियन का किताब 3 अध्याय 19 से पढ़िए। और उस मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। सॉरी, एफेसियन 2 अध्याय। ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் இராமல்। अभी हम लोग अजनबी नहीं है, समझ में आ रहा है? अभी हम लोग परमेश्वर के लिए कौन नहीं है? अन्य अल्ला है, अजनबी नहीं है हम लोग। பரிசுத்தவான்களோடு ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாய் இருந்து। देख लेना आपका स्थान क्या है। हम लोग अब अजनबी नहीं है, परदेसी भी नहीं है, संत लोगों के साथ एक ही नगर में और परमेश्वर के घराने के लोग हैं हम लोग। किसके घराने के लोग हैं? किसके घराने के लोग हैं? परमेश्वर के घराने के लोग हैं। एक समय था हम दूर थे, लेकिन अब हम दूर नहीं है, क्योंकि 13वां वचन बोलता है। अब अपने वचन 13 वासिमा, पर मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे। पहला हम किधर थे? दूर थे। अभी दूर है क्या? अभी हम दूर नहीं है। हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। अब हम मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए? निकट हो गए। बोलो हालेलुया। पहले हम दूर थे, लेकिन अभी हम क्या नहीं है? दूर नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अब हम अजनबी नहीं है, हम परदेसी नहीं है, पवित्र लोगों के साथ एक ही नगर में और परमेश्वर का घर है, घर के लोग हैं। अभी 20वां वचन को पढ़िए। அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள்। அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார்। उसके लिए यीशु मसीह कौन है? कोने का पत्थर है। क्या लिखता है इधर? प्रेरित भविष्यवक्ता, इनके नेव पर हम बांधे जा रहे हैं। प्रेरित एक ही खुदा को मानने वाले, भविष्यवक्ता एक ही खुदा को मानने वाले, इनका नेव पर हम लोग क्या किए जा रहे हैं? बांधे जा रहे हैं। அதாவது அவர்கள் போட்ட அஸ்திபாரத்தில் நம்ம என்ன செய்றோம்? கட்டப்படுறோம்। हालेलुया। तो देख लेना, और इसके लिए यीशु मसीह स्वयं क्या है? कॉर्नर स्टोन है। बोलो हालेलुया। उसके बाद में क्या लिखता है? 21 पढ़ो। அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு। इसका मतलब हम लोग किसके ऊपर बांधे जा रहे हैं? मसीह के ऊपर क्या किए जा रहे हैं? बांधे जा रहे हैं। यदि मसीह के ऊपर बांधे जाना जरूरी है, तो प्रत्येक व्यक्ति मसीह से मुलाकात करना भी क्या है? जरूरी है। बाकी सारे चीज़ों को साइड में रखो, जितने भी हम हासिल करके रखे ये दुनियावी चीज़, इसमें से कुछ भी हम लेकर जाने वाले नहीं है। वो ज़िंदगी में हमको आवश्यकता है, ज़रूरत है, और ज़रूरत के समय में प्रभु खुद हमको क्या करता है? देता है। लेकिन ये सबसे बढ़कर प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति समय निकालकर प्रभु के पास बैठकर प्रभु के साथ में क्या करो? वार्तालाप करो, क्योंकि तुम उसके ऊपर क्या किए जा रहे हो? बांधे जा रहे हो। और मसीह में पवित्र क्या? ஆலயம். எப்படிப்பட்ட ஆலயமா? பரிசுத்த ஆலயம்.
मंदिर में गया ना प्रभु, कबूतर बेच रहा है, पैसा चला रहा है, सब कुछ चल रहा है अंदर। आज भी दुनियावी कलीसिया में आप देखो, पास्टर को ज़रूरत पूरा करने के लिए चीज़ें लेकर आकर नीलाम करता है, वो पैसा कलेक्ट करता है, पास्टर को देता है, ऐसा बहुत सारे कामों को करता है। बाइबल उसको क्या नहीं करता, परमिट नहीं करता। परमेश्वर के घर में ना बेचना ना खरीदना, कुछ भी क्या नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। यीशु मसीह अंदर आया, सारी चीज़ को उठाकर क्या किया, फेंका और चाबुक से लोगों को क्या करने लगा, भगाने लगा। क्यों भगाने लगा? मेरा घर सबके लिए कैसा घर होगा, प्रार्थना का घर होगा। बोलो हालेलुया। நீங்கள் எதில் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாய் எழும்புகிறது। அப்போ நம்ம எல்லாரும் யாரு? தேவனுடைய ஆலயம்। 22वां वचन बोलता है, அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள்। हिंदी में पढ़ना बेटा। जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान, आप और मैं किसका निवास स्थान है? परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए प्रभु हमें क्या कर रहा है, बांधा जा रहा है। किससे बांधा जा रहा है? उसके लहू से बांधा जा रहा है। उसके लहू से प्रभु ने क्या किया है, हमें खरीदा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कॉर्नर स्टोन अगर प्रभु यीशु मसीह है तो सिरे का स्टोन भी कौन है, हेड स्टोन भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। देख लेना, ये यहूदी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा घमंड था। यहूदी लोगों के अंदर क्या था? बहुत बड़ा घमंड था। क्या घमंड था? वो लोग अपने आप को सबसे क्या समझते थे? श्रेष्ठ समझते थे। और हम अन्य जातियों को क्या समझते थे? वो लोग कुत्ता समझते थे। अन्य जाति को क्या समझते थे? कुत्ता समझते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? दोनों भी ग्रुप को एक ही शरीर में लेकर आया। परमेश्वर पक्षपात करता है क्या? परमेश्वर कभी पक्षपात क्या नहीं करता? करता नहीं है। जैसे बोआज ने रूत को भी छुड़ाया और नहोमी को भी छुड़ाया, वैसे ही यीशु मसीह सलीब पर अन्य जाति को भी छुड़ाया और यहूदी को भी क्या किया? छुड़ाया। अब देख लेना, ये दोनों जन को एक ही शरीर के अंदर क्या कर रहा है? प्रभु लेकर आ रहा है। देखिए एक वचन को पढ़िए, पहला कोरिन्थी का रास 12वां अध्याय 13वां वचन को पढ़िए। நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே, सब लोग कितना आत्मा में? एक ही आत्मा में, ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக, एक ही शरीर के अंदर ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டு बपतिस्मा किए जाकर எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாக, सब लोग कितने आत्मा के अंदर? मिस्र देश से उनको लेकर आने के टाइम में एक ही चट्टान का पानी पिया ना वो लोग। कितना चट्टान का पानी पिया? एक ही चट्टान का पानी पिया। यदि उनको एक ही चट्टान से पानी अगर मिला है तो फिर आज आपके लिए भी मेरे लिए भी कितना चट्टान से पानी मिलेगा? एक ही चट्टान से पानी मिलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग कैसा है? कितना है? एक है। सही है। अब देख लेना, उसी में 27वां वचन को पढ़िए। इसी प्रकार हाँ, तुम सब मिलकर, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, हाँ, और अलग अलग उसके अंग हो। हम सब लोग किसका देह है? हेलो, कुछ तो आवाज करो। हम सब लोग किसका देह है? मसीह, किसका देह है? मसीह का देह है। बोलो हालेलुया। यदि हम मसीह का देह है तो हम सब के सब एक ही जगह में जाकर क्या करने वाले हैं? मिलने वाले हैं। यहाँ यहूदी भी
वही शरीर में आ रहा है, और हम अन्य जाति भी कितना शरीर में आ रहा है, वही शरीर में आ रहा है। बोलो हालेलुया। इसके लिए कोई भी घमंड करने की क्या नहीं है, जरूरत है क्या? मैं पाराटते का अगर कोई व्यक्ति घमंड करना चाहता है वो मसीह के विषय में घमंड करे। बोलो हालेलुया। और मनुष्य मेन्மை பாராட்ட ஆசைப்பட்டானா அவன் யாரை குறித்து மேன்மை பாராட்டணுமா? கிறிஸ்துவை குறித்து தான் மேன்மை பாராட்டணும்। बोलो हालेलुया। अब आइए 19वां वचन में आइए, 28 में, जेनेसिस में। அந்த ஸ்தலத்திற்கு பெத்தேல் என்று பெயரிட்டான்। उस जगह को क्या नाम रखा बोलता? बेतेल, परमेश्वर का घर। उस जगह को क्या नाम रखा? बेतेल करके नाम रखा। அதற்கு முன்னே அவ்வூருக்கு லூஸ் என்னும் பெயர் இருந்தது। என்ன லூசா? அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பேர் என்ன இருந்துச்சா? பெத்தேல், லூஸ்। அப்பொழுது யாக்கோபு, தேவன் என்னோடு இருந்து நான் போகிற இந்த வழியில் என்னை காப்பாற்றி உண்ண ஆகாரமும்। இல்ல இந்த பிள்ளை ஹிந்தில வாசிக்க சொல்லு। 19 उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उसने उस स्थान का नाम क्या रखा? बेतेल रखा। बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर। बेतेल का मतलब क्या है? परमेश्वर का घर। आप और मैं ही कौन है? परमेश्वर का घर है। देखो इब्रानियों का पुस्तक 3:6 पढ़ो। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अनंत तक दृढ़ता में स्थिर रहे। शास्त्र ले कहता है मसीह का घर कौन है? मुनारमा கிறிஸ்துவோ அவருடைய வீட்டிற்கு மேற்பட்டவரான குமாரனாக உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார்। நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டலையும் முடிவு பரியந்தம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போமாகில் நாமே அவருடைய வீடாய் இருப்போம்। हम लोग ही தீர்க்கதரிசி பெத்தேல், அது தேவனுடைய வீடு। மற்ற எல்லா காரியங்களுக்கும் அவர் அர்த்தம் சொல்றாருன்னா வெளி உலகத்திலிருந்து எதையும் கொண்டு வந்து சொல்லல। அவர் बाहर से लेकर आके कुछ नहीं बताता हो, सब इसी के अंदर से ही ढूंढ के निकाल के क्या करता है? बताता है। बेत का मतलब घर, येल का मतलब खुदा, परमेश्वर का घर। कौन? आप और मैं। इस घर में प्रभु आना चाहिए। जैसे जक्कई के घर में प्रभु आया और आने के साथ साथ में कहा आज इस घर में क्या आया है? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस घर में यीशु आता है उस घर में उद्धार है। जिस घर में यीशु आता है उस घर में आनंद है। जिस घर में यीशु आता है उस घर में शांति है। यीशु को अपने घर में क्या करो? அவர் அப்புறம் போகிறவரை போல காணப்பட்டார்। आगे जाने वाला जैसा दिखने में आया। उन लोगों ने उसको बोला नहीं, अभी अंधेरा हो गया है, आप क्या करो? हमारे साथ में आकर रह जाओ, रुक जाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो अंदर आया, रोटी लिया, तोड़ा, रोटी को खिलाया। उनके आंखें क्या हो गई? அவங்களுடைய கண்கள் என்ன செய்யப்பட்டதா? திறக்கப்பட்டது। போலோ ஹல்லேலூயா। இல்லையா? லூக்கா 24 வாங்க। அப்பொழுது அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள்। உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார்। எது வரைக்கும் கண்கள் திறக்கப்படலையோ அவரை அறிய முடியாது।
ஹலோ, அவர் அறியணும்னா என்ன ஆகணும்? கண்கள் திறக்கப்படணும். அப்ப யார் திறப்பா? இதே காரியத்தை தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல கொண்டு வராரு ஆண்டவர். நீ என்னவா இருக்கிற? கண்கள் இருந்தும் குருடா இருக்கிற. நீ என்னவா இருக்கிற? அந்த குருடா இருக்கிற. உன் கண்ணுக்கு என்கிட்ட இருந்து என்னத்தை வாங்கிக்க? கலிக்கத்தை வாங்கிக்க. கலிக்க என்னது? வார்த்தை. வார்த்தை என்னது? அப்பம். ஹலோ, வார்த்தை என்னது? தேவனுடைய அப்பம். பாருங்க, மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையினால என்ன செய்யப்படுவானா? பிழைப்பான். இப்போ இங்க என்ன ஆகுது? ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. கூட தான் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவரை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. யாரை பத்தி பேசிட்டு போனாங்க? பேசுறது அவங்கள பத்தி, நடக்கிறாரு கூட, ஆனாலும் அவரை என்ன செய்யல? இன்னைக்கு இந்த உலகம் குருட்டாட்டத்துக்குள்ள இருக்குது. இன்னைக்கு இந்த உலகம் எதுக்குள்ள இருக்குது? குருட்டாட்டத்துக்குள்ள இருக்கு. ஆனா நீங்களும் நானும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. நம்முடைய கண்களை ஆண்டவர் திறந்தார். आमीन। आज भी दुनिया क्या है? अंधकार के अंदर, अंधापन के अंदर पड़ा है। उसको बिना जाने वो लोग क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो उनके साथ में चल रहा था, फिर भी वो लोग उसको क्या नहीं किए? नहीं जाने। लेकिन हम धन्य हैं, उस खुदा ने हमारे आंखों को खोल दिया। कोई भी व्यक्ति ये संदेश के अंदर आएगा नहीं। जो पहले से प्रभु जिसको नियुक्त करके रखा वही आएगा, और उसको ही समझ में आएगा। अनपढ़ से अनपढ़ लोग इस बात को समझ लेता है। पढ़ा लिखा लोग क्या होता है? आज भी ठोकर खाता है। देख लेना, ये 30வது வார்த்தை வாசிமா. அவர்களோடு அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார். அப்பொழுது அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள். उसको क्या कर लिया? जान लिया. அப்பத்தை எடுத்தாரு, ஆசீர்வதித்தாரு, பிட்டு கொடுத்தாரு, கண்கள் என்ன செய்யப்பட்டது? रोटी को लिया, आशीष किया, तोड़ा और खिलाया. उनके आंखें क्या हो गई? खुल गई. वही खुदा आज हमारे बीच में है. वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है. हमारी हृदय की आंखों को प्रभु ने खोला है. हमारी मन की आंखों को प्रभु ने खोला है. इसके लिए कोई भी व्यक्ति हमको क्या नहीं कर सकता? ये संदेश से हमको बहकावे में लेकर जा नहीं सकता. बोलो हालेलुया, हालेलुया. बहुत लोग हैं जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है. जैसे कि जकरिया याजक था ना, बहुत बड़ा याजक है वो भी. जब उसका समय आया, जाके धूप चढ़ा रहा था, गैब्रियल अंदर आ गया. गैब्रियल संदेश लाया और स्वर्ग से लाया. बोला तेरा औरत अभी क्या होगी? गर्भधारण होगी. अभी उसको एक लड़का होगा, उसको योहान करके क्या करना? नाम रखना. याजक है, इंतजार कर रहा है, बच्चा चाहिए करके. जब सामने से प्रभु ने संदेश भेजा, उसको विश्वास करने के लिए उसके पास क्या नहीं था? मन नहीं था. आज ऐसे कितने लोग हैं, प्रचार करेंगे जरूर लेकिन विश्वास नहीं होगा. लेकिन हम धन्य हैं, हम जो वचन को प्रीच करते हैं उसको हम विश्वास भी करते हैं. जो वचन को हम सुनते हैं उस वचन को हम लोग क्या करते हैं? विश्वास भी करते हैं. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां उनके आंखों को प्रभु ने क्या कर दिया? खोल दिया. शास्त्र ले कहता है. अब आई 28वां अध्याय. पढ़िए. அப்பொழுது யாக்கோபு, தேவன் என்னோடு இருந்து நான் போகிற இந்த வழியில் என்னை காப்பாற்றி. पर अभी याकूब प्रभु से दिल खोल के बात कर रहा है. आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने स्वर्ग को छोड़कर क्या किया? उतरकर
आया, अपने आप को शून्य बनाकर आया। अब याकूब का शब्द को देखिए, वो किस रीति से बात करता है। हाँ, உண்ண ஆகாரமும் हाँ, உடுக்க வஸ்திரமும் क्या क्या चाहिए बोल रहा है। உண்ண ஆகாரம் ஆகாரம் अंटा फिल्म में एक बंगला, जू में बीच के किनारे एक बंगला, ऐसा मांग रहा है। क्या मांग रहा है। உண்ண உணவு முடுக்க உடை हाँ? खाने के लिए खाना। पहला तो वो बोलता है परमेश्वर मेरे साथ में रहकर। ऐसे ये तो अच्छा पतरा है। हमारा बचपना पतरा के घर में गया, खाना खाते खाते पूरा बदन भीग जाता था, धूप में इतना धूप गिरता था। लेकिन प्रभु ने धीरे 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 आशीष करके सारे चीज़ों से क्या किया, हमको बाहर लेकर आया। आपके जीवन में भी प्रभु ने कार्य किया। आमीन। तो हमारे जीवन में ना, हम लोग प्रभु का उपकार को भूलने वाले लोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए भजन संगीत में दाऊद बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, हे मेरे मन उसके किए हुए सारे उपकरणों को क्या नहीं कर, मत भूल। बोलो हालेलुया। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல சின்னதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, மறக்கவே கூடாது। என்ன சொல்றான் பாருங்க, क्या बोलता है देखिए 20वां वचन में। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, तब याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। इस यात्रा में मेरी, क्या आप लोगों के साथ में प्रभु रहकर संभाला है? कितने लोगों को संभाला है? सबको संभाला। क्या बोलता है इधर, परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरा यात्रा को संभाले, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। हाँ, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, और मैं मेरे पिता के घर में कुशल से लौट कर आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। कौन मेरा परमेश्वर ठहरेगा? यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आगे, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य ही क्या करूंगा, दिया करूंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का कलाम किस रीति से हमें सिखाता है देखिए। याकूब अपने घर से जाने के टाइम कितना बैंक बैलेंस के साथ में गया मामा के घर में? कितना था? कुछ था। जान बचेगा तो बस हो गया करके भाग के निकला। वही तपना पोतना ना ओढ़ना, ऐसा वंदाना पोट तल रहा अदुकुल्लो ओडंटे है ना। लेकिन इसके सारे जर्नी में प्रभु उसके साथ में रहा। आपके और मेरे सारे जर्नी में भी कौन रहा? प्रभु हमारे साथ है, सिर्फ रहा नहीं है। हालेलुया। खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, काम करने के लिए ताकत, सारा चीज़ कौन देता है? मेरी ज़िंदगी में मैं कभी इतना लेटा नहीं, ये 2 हफ्ता मैं लेटा घर में। खाओ, गोली खाओ, लेट जाओ, खाओ, गोली खाओ, लेकिन प्रभु अपने साथ है। प्रभु अपने को क्या करता है? संभालता है। प्रभु हमें खिलाता है। प्रभु हमारे सारी ज़रूरतों को पूरा करता है।
सबसे बड़ी बात, आप और मैं अपने बारे में सोचने से बढ़कर प्रभु हमारे बारे में सोचता है. அவர் உன்னை குறித்து விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். நீ ஏன் கவலை கொள்கிறாய்? वो तुम्हारे बारे में पूछताछ करने वाला है. तुम क्यों चिंता करते हो? तो हमको किसी भी बात का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. उस समय से लेकर जब से याकूब का मुलाकात परमेश्वर के साथ में हुआ, उसका जीवन बदल गया. आज आपका और मेरा जीवन टोटली चेंज होना है. किसके जैसे चेंज होना है? मसीह जैसा चेंज होना है. तो इसलिए हमको समय निकालना है. आप देखिए इसमें बहुत सारी बातों को वो करता है. मूसा का मुलाकात हुआ परमेश्वर के साथ, मूसा का जीवन चेंज हो गया. पहला वो मर्डरर था, गुस्सा वाला था ना, बहुत गुस्सा वाला था, नाक में गुस्सा था उसका. लेकिन उसके बारे में परमेश्वर गवाही देता है, इस पीढ़ी में मैं मूसा जैसा शांत व्यक्ति को क्या नहीं किया, देखा नहीं. क्यों? जब मूसा का मुलाकात परमेश्वर के साथ में हुआ, उसका स्वभाव क्या हो गया? चेंज हो गया. आज हमारा स्वभाव चेंज हो गया. हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं. और स्वर्गीय स्थानों में हमें जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा की आवश्यकता है. परमेश्वर की आत्मा से भरपूरी से भरो. परमेश्वर से टाइम निकाल कर प्रभु के पास बैठो, बातें करो, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है. जितने भी है सब कुछ छोड़कर जाने वाले हैं. जो बातें इधर याकूब ने बोला, रहने के लिए, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, सेम बात को पौलुस तीमुथियों में लेकर आता है. तुम्हारे पास जो है उतना ही काफ़ी है करके क्या करो, पोदुम एन्गिன்ற मनदोडु கூட வாழு. बस मन बोलता है क्या? मन बोलता है कभी बस? साइकिल तो साइकिल से लूना, लूना से स्प्लेंडर, लूना से स्कूटर, स्कूटर से स्प्लेंडर, स्प्लेंडर से कार. क्या होता है? मन कभी भरता नहीं है. ये मन को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में दे दो. நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது அகன்று போகும். बोलो हालेलुया. जब भरपूरी आएगा अंदर, सारे कमी घटियाँ क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी. तो आज हर एक इंडिविजुअल प्रभु के साथ में क्या होना चाहिए? उनका मुलाकात होना चाहिए. जब प्रभु के साथ में मुलाकात होगा, उस समय से आपका ज़िंदगी टोटली क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे. तंगराज ब्रदर के लिए एक जोरदार ताली बजाओ. बहुत बढ़िया गीत गाए. यीशुवे कास कास के पूरा छाती दर्द हैरान कर दिया. आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है. आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है. यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है. यहोवा तेरा नाम है,
सब लोग आंखों को बंद करें, प्रभु से बातें करें। प्रत्येक इंडिविजुअल प्रभु से बात कीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, आपके जैसा बदलना चाहता हूँ, बदलने चाहती हूँ। बातें कीजिए। वो खुदा हमारे बीच में जिंदा जीवित परमेश्वर, जिस मंदिर को यशायाह ने देखा, परमेश्वर के अंगोछा से पूरा वो भर गया था और सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके जो सेरूब केरूब चिल्ला रहे थे, वही खुदा को हम लोग आराधना कर। वो खुदा हमारे बीच में, और बीच में भाई सबेसन है, वो प्रार्थना करे। बाकी सब लोग आप अपने मन ही मन में प्रभु से बात कीजिए। हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर आपका आवाज को सुनकर आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। जीवन बदलने कर्तावे न्याय रखवाले आराधने देवने कर्तावे मनों के नाम पर बातें कहते हैं, फिर भी सीधी करता है